हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे नीपा वायरस के बारे में। रिसेंटली नीपा वायरस के केसेस सुनने को मिले हैं इंडिया के साउथ पार्ट्स में, स्पेशली केरला में। तो आज की वीडियो नीपा वायरस के बारे में है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नीपा वायरस क्या है, कैसे फैलता है, नीपा वायरस का ट्रीटमेंट क्या है, ह्यूमंस को कैसे इफेक्ट करता है और नीपा वायरस की अब तक की हिस्ट्री के बारे में। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशंस है जानने के लिए, तो वीडियो के एंड तक बने रहे। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर केरला में हुआ क्या। केरला में एक 12 साल के बच्चे की डेथ हो गई नीपा वायरस से। 5 सितंबर को कोरेकोड डिस्ट्रिक्ट के प्राइवेट हॉस्पिटल में, कोरेकोड डिस्ट्रिक्ट केरला स्टेट में है। उस बच्चे में जो सिम्टम्स देखे गए वो थे एन्सेफेलाइटिस और मायोकार्डिटिस। एन्सेफेलाइटिस मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन और मायोकार्डिटिस मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ हार्ट मसल्स। यहाँ एक टर्म आई है इन्फ्लेमेशन। इसका मतलब होता है एक टिश्यू का रिस्पॉन्स किसी इंजरी के अगेंस्ट। ये आगे जानते हैं कि कैसे नीपा वायरस हमारे ब्रेन और हार्ट मसल्स में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। अब समझते हैं कि क्या सिचुएशन है केरला में इस टाइम। 20 लोग ऐसे हैं जिनमें नीपा वायरस के सिम्टम्स देखने को मिले हैं। इन 20 लोगों में 2 हेल्थ केयर वर्कर शामिल हैं और जो बाकी बचे हुए लोग हैं उनमें मेनली फैमिली मेंबर और रिलेटिव्स हैं। इन लोगों को प्राइमरी हाई रिस्क कॉन्टैक्ट की लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। केरला की हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज ने प्रीवियस थर्सडे बताया था कि 274 लोग जो कि विक्टिम के कांटेक्ट में आए थे उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया गया है और वो अभी आइसोलेशन में हैं। कुछ आइसोलेटेड लोगों को कोरेकोड के मेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन में रखा गया है और उनमें से 68 लोगों का टेस्ट नेगेटिव आया है नीपा वायरस के लिए। केरला के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि केरला गवर्नमेंट हाउस टू हाउस सर्वे कंडक्ट कर रही है और केरला गवर्नमेंट ने नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में अलार्मिंग अलर्ट जारी कर दिया है। तो ये सिचुएशन है केरला में इस टाइम पर। अब मैप से समझने की कोशिश करते हैं कि नीपा वायरस के आउटब्रेक और रिस्क जोन में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। अब मैप को देखें, जो ये ऑरेंज फील्ड पार्ट है वहां पर नीपा वायरस के आउटब्रेक्स रिपोर्ट किए गए हैं। तो ये कंट्रीज है इंडिया, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया। और जो येलो फील्ड पार्ट है वो नीपा वायरस का रिस्क जोन वाला एरिया है। चाइना कंट्री का मेजर पार्ट नीपा वायरस के रिस्क जोन वाले एरिया में शामिल है। अब अगला है नीपा वायरस की हिस्ट्री के बारे में। तो नीपा वायरस की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। नीपा वायरस का फर्स्ट आउटब्रेक 1998 में मलेशिया के कंपुंग सुंघाई नीपा डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्ट किया गया। इसी डिस्ट्रिक्ट के नाम पर इस वायरस का नाम नीपा वायरस रखा गया। अगला आउटब्रेक 1999 में सिंगापुर में देखने को मिला। इंडिया में इस वायरस का सबसे पहला आउटब्रेक 2001 में वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिला। उसके बाद 2004 में नीपा वायरस का फेटल आउटब्रेक बांग्लादेश में रिपोर्ट किया गया। फिर 2007 में
इंडिया के वेस्ट बंगाल स्टेट के नाडिया डिस्ट्रिक्ट में इसका आउटब्रेक देखने को मिला। उसके बाद 2018 में फिर से इंडिया के केरला डिस्ट्रिक्ट में इसका आउटब्रेक देखने को मिला। एट प्रेजेंट 2021 में 3 साल बाद फिर से नीपा वायरस का आउटब्रेक केरला स्टेट के कोरेकोड डिस्ट्रिक्ट में हाल फिलहाल में देखने को मिला। तो ये थी अब तक की हिस्ट्री नीपा वायरस के बारे में। अब आगे समझते हैं कि नीपा वायरस कितना डेडली है। इंडिया में प्रीवियस आउटब्रेक्स का डाटा कुछ ऐसा है। 2001 में जब पहली बार नीपा वायरस का आउटब्रेक वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्ट किया गया तो इस वायरस के केस थे 66 और उनमें से 45 लोगों की डेथ हो गई। फिर 2007 में नाडिया डिस्ट्रिक्ट में केस थे 5 और उन 5 लोगों की डेथ हो गई। 2018 में केरला में केस थे 18 और उनमें से 17 लोगों की डेथ हो गई। सो इस डाटा के अकॉर्डिंग यह कहा जा सकता है कि नीपा वायरस इज अ क्वाइट डेडली वायरस। अब जानते हैं नीपा वायरस के बारे में। नीपा वायरस एक आरएनए वायरस है। इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। नीपा वायरस के आउटर मेम्ब्रेन में ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं ग्लाइकोप्रोटीन्स की हेल्प से नीपा वायरस एंटर करता है होस्ट सेल में। पिक में देखें तो जो सेंटर में स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर है वो वायरल आरएनए है और आउटर मेम्ब्रेन में एक रेड और एक येलो कलर्ड स्ट्रक्चर है। यही ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं और इनकी हेल्प से नीपा वायरस एंटर करता है होस्ट सेल में। नीपा वायरस एक ज़ूनोटिक वायरस है। ज़ूनोटिक मतलब होता है एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिट। नीपा वायरस एक ऐसा वायरस है जो एनिमल से ह्यूमंस में फैलता है। नीपा वायरस कंटामिनेटेड फूड से भी ट्रांसमिट होता है और बिटवीन द पीपल भी। अब नीपा वायरस के होस्ट के बारे में जानते हैं। नीपा वायरस का नेचुरल होस्ट होता है फ्रूट बैट। फ्रूट बैट को फ्लाइंग फॉक्स भी कहा जाता है। नेचुरल होस्ट मतलब यानी वो ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में कोई वायरस बैक्टीरिया पहले से ही रह रहा हो और उस वायरस से उस ऑर्गेनिज्म को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसे कहते हैं नेचुरल होस्ट। तो नीपा वायरस का नेचुरल होस्ट होता है फ्लाइंग फॉक्स या फ्रूट बैट। नीपा वायरस का इंटरमीडिएट होस्ट होता है पिग। इंटरमीडिएट होस्ट मतलब दो होस्ट के बीच का होस्ट। जब मलेशिया में सबसे पहला नीपा वायरस का आउटब्रेक 1998 में रिपोर्ट किया गया तो उस केस में नीपा वायरस ट्रांसमिट हुआ था पिग से ह्यूमंस में। उस केस में बैट से नीपा वायरस ट्रांसमिट हुआ पिग में और फिर उन इन्फेक्टेड पिग का मीट ह्यूमंस ने कंज्यूम किया जिससे नीपा वायरस ह्यूमंस में आ गया। ये केस था इंटरमीडिएट होस्ट का। यहाँ पिग इंटरमीडिएट होस्ट था। फ्रूट बैट्स कैपेबल होते हैं नीपा वायरस को ट्रांसमिट करने में अदर एनिमल्स और ह्यूमंस में। ये था नीपा वायरस के नेचुरल होस्ट और इंटरमीडिएट होस्ट के बारे में। अब आगे जानते हैं कि नीपा वायरस स्प्रेड कैसे होता है। यहाँ एक फ्रूट ट्री है। इस ट्री के फ्रूट्स को बैट्स ने खाया जिससे
वो फ्रूट कंटामिनेटेड हो गया और बैट्स के ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि वह कभी भी फ्रूट्स को पूरा नहीं खाते। तो इस केस में अब दो सिचुएशंस बनती है। अगर वो बिटन फ्रूट नीचे गिर जाए और उसे कोई और एनिमल कंज्यूम कर ले, यहाँ पिग शो किया गया है, तो उस बिटन फ्रूट को पिग ने कंज्यूम किया और नीपा वायरस ट्रांसमिट हो गया पिग में। अगर इन इन्फेक्टेड पिग का मीट ह्यूमंस कंज्यूम करता है तो यह वायरस ह्यूमंस में आ जाता है। दूसरी सिचुएशन, अगर वो बिटन फ्रूट मार्केट में सप्लाई हो जाए और वहां से ह्यूमन ने उसे परचेज किया और कंज्यूम किया, तो ऐसे नीपा वायरस ह्यूमन में पहुंच जाता है। तो इस तरह से नीपा वायरस स्प्रेड होता है बैट्स के थ्रू। एट लास्ट ट्रांसमिशन होता है बिटवीन द पीपल। इसका मतलब है अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में कोई हेल्दी पर्सन आ जाए तो नीपा वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। अब एक दूसरा ट्रांसमिशन का केस थ्रू डेट पाम जो बांग्लादेश में रिपोर्ट किया गया। इस केस में बांग्लादेश में बैट्स ने खजूर को खाया और उन्हें कंटामिनेटेड किया। ये कंटामिनेटेड खजूर मार्केट में सप्लाई के लिए पहुंचे। वहां से ह्यूमंस ने इन्हें परचेज किया और कंज्यूम किया। तो थ्रू डेट पाम भी ट्रांसमिशन रिपोर्ट किया गया है बांग्लादेश में। तो ये सब था नीपा वायरस के स्प्रेड और ट्रांसमिशन के बारे में। अब नीपा वायरस के सिम्टम्स को जानते हैं। नीपा वायरस के सिम्टम्स 3 से 14 दिनों के बाद देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम होता है फीवर और हेडेक, उसके बाद मेंटल कंफ्यूजन, उसके बाद रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, सीवियर केसेस में एन्सेफेलाइटिस और मायोकार्डिटिस जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो ये थे सारे सिम्टम्स नीपा वायरस के। अब समझते हैं कि नीपा वायरस की एंट्री कैसे होती है होस्ट सेल के अंदर। तो जो नीपा वायरस में आउटर मेम्ब्रेन में 2 ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं के थ्रू नीपा वायरस एंटर करता है होस्ट सेल में। 2 ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं आउटर मेम्ब्रेन में, पहला जी प्रोटीन, दूसरा एफ प्रोटीन। जी प्रोटीन अटैचमेंट में हेल्प करता है और एफ प्रोटीन फ्यूजन में हेल्प करता है। होस्ट सेल में नीपा वायरस लंग्स के थ्रू एंटर करता है क्योंकि लंग्स एक सेंसिटिव ऑर्गन है। लंग रिसेप्टर में जी प्रोटीन अटैच होता है, उसके बाद एफ प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज करके होस्ट सेल में एंटर करता है। तो इन्हीं 2 ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से एंट्री होती है नीपा वायरस की होस्ट सेल के अंदर। अब समझते हैं कि वायरस कैसे हमारे एयरवेज को अटैक करता है। नीपा वायरस हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होकर लंग्स के ब्रोंक्यूल्स तक पहुंचता है और ब्रोंकी की एपिथेलियल को टारगेट करता है। उसके बाद नीपा वायरस पहुंचता है एल्वियोली में और वहां पर अटैक करता है। एल्वियोली से एसोसिएटेड ब्लड वेसल्स के थ्रू नीपा वायरस की एंट्री हमारे ब्लड स्ट्रीम में होती है। तो नीपा वायरस हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ब्लड वेसल्स की सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, जिससे सीवियर इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है हमारे एयरवेज के पैसेज में और इसी से ही बहुत सारी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज होते हैं। तो इस तरह नीपा वायरस
अटैक करता है हमारे एयरवेज में। अब समझते हैं निपा वायरस हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कैसे अटैक करता है। जब निपा वायरस हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है तो ब्लड के थ्रू ये वायरस ब्रेन तक चला जाता है और वहां जाके सबसे पहले ये डैमेज करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को। ब्लड ब्रेन बैरियर एक ऐसा बैरियर है जो ब्लड और ब्रेन के बीच इन्फेक्शन ट्रांसमिशन को रोकता है और अगर ये बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो ब्लड से इन्फेक्शन ब्रेन तक चला जाता है। यही करता है निपा वायरस और जिससे इन्फ्लेमेशन कॉज होता है ब्रेन में, जिसे एन्सेफेलाइटिस कहते हैं। तो इस तरह निपा वायरस हमारे CNS पर अटैक करता है। अब आगे समझते हैं कि निपा वायरस कैसे हार्ट मसल्स को इन्फ्लेम करता है। जब हमारी बॉडी में निपा वायरस प्रेजेंट होता है तो हमारी बॉडी कुछ सेल्स प्रोड्यूस करती है जो उस वायरस से फाइट करते हैं। उन सेल्स से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं हार्ट में। अगर ये डिजीज फाइटिंग सेल्स एंटर करते हैं हमारे हार्ट में और वहाँ केमिकल रिलीज करते हैं तो वो केमिकल इन्फ्लेम करते हैं हमारी हार्ट मसल्स को। तो इस तरह निपा वायरस हमारे हार्ट मसल्स को इन्फ्लेम करते हैं जिसे मायोकार्डिटिस कहा जाता है। तो ये सारी जानकारी थी निपा वायरस के सिम्टम्स और कैसे निपा वायरस अटैक करता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक, हार्ट मसल्स और ब्रेन को। अब आगे जानते हैं कि क्या निपा वायरस के लिए कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट है। तो अभी तक निपा वायरस की आइडेंटिटी के लिए कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। जब कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है तो निपा वायरस को आइडेंटिफाई करने का सिर्फ एक वे है, उसके सिम्टम्स के थ्रू। ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिले तो उसे इग्नोर ना करें और अपने डॉक्टर को इमीडिएटली चेक करवाएं। अब आगे बात करते हैं कि क्या निपा वायरस के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल है या नहीं। तो अभी तक निपा वायरस के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। निपा वायरस का सिर्फ एक ट्रीटमेंट है। इन्फेक्टेड पर्सन को अंडर इंटेंसिव मेडिकल केयर में रखा जाता है। अब इसके प्रिकॉशन क्या क्या हैं, कैसे हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। पहला, हमें कोई भी बिटन फ्रूट नहीं खाने चाहिए। डू नॉट ड्रिंक टारी। टारी एक एल्कोहल है जो बनाई जाती है नियर पाम ट्रीज। तो पाम ट्रीज के थ्रू भी बांग्लादेश में ट्रांसमिशन का केस रिपोर्ट है, तो इसे भी अवॉइड करना चाहिए। अपने आप को बचा के रखना चाहिए। किसी इन्फेक्टेड पर्सन से अपने आप को बचाकर रखना चाहिए। मेंटेन करना चाहिए डिस्टेंस, सैनिटाइज करने चाहिए हैंड और वेयर अ मास्क। ओनली यूज सर्जिकल मास्क और N95 मास्क। अगर आपको सर्जिकल मास्क या N95 मास्क परचेज करने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो हमें उसकी इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। पहले क्लोथ, दूसरे यूटेंसिल्स, तीसरा वॉशरूम, चौथी बकेट, मग्स, टॉवल, जो उसकी यूज की चीजें हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए या उन्हें प्रॉपर क्लीन करके सेपरेट रखना चाहिए। तो ये कुछ थे प्रिकॉशंस जिससे कि निपा वायरस को प्रिवेंट किया जा सकता है।